इस यूट्यूब चैनल महालक्ष्मी ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भारतीय इतिहास का काल विभाजन के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से भारतीय इतिहास के जिसका समय को विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। तो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल ऐसा समय है जबकि जिसके बारे में हमको कोई भी लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा समय भारतीय इतिहास का ऐसा समय है जिसके बारे में हम लिखित जानकारी तो प्राप्त होती है, लेकिन इन स्रोतों को अभी तक इन लिखित जो अभिलेख या जो भी लिखित स्रोत प्राप्त हुए हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो ऐतिहासिक काल है जो हम पढ़ा जा चुका है, जिसके स्रोतों को अभिलेख, बुक्स, पुस्तकें सभी को पढ़ा जा चुका है, वो ऐतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में फिर से बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आइए हम एक एक करके इन सब का अध्ययन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल प्रारंभ से जो बहुत 1 लाख 2 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसकी कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं होता। इस काल के विषय में जो भी जानकारी मिलती है वो पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौने आदि से प्राप्त होती है। इसमें पाषाण काल भी शामिल है। इसके बारे में हमें उस समय के जो उपकरण, मिट्टी के बर्तन आदि प्राप्त होते हैं, उन्हीं से इसके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन लिखित कोई भी स्रोत प्राप्त नहीं हुए हैं इसके बारे में। आद्य ऐतिहासिक काल 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के समय को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में लेखन कला का प्रचलन हो चुका था बहुत सारे लेख लिखे गए, बहुत सारे अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था, और जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त होती है, वैदिक सभ्यता का प्रारंभ होता है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता दोनों शामिल हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आते हैं। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे को ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जिसके बारे में हमें लिखित विवरण उपलब्ध होते हैं। यही महाजनपद काल के आसपास का समय है, यह 600 ईसा पूर्व, वहाँ से यह ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। ऐतिहासिक काल का भी अध्ययन हम 3 भागों में करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारत 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, आधुनिक भारत 1707 ईस्वी से आगे। अभी ऐतिहासिक काल का यह काल विभाजन भी बहुत लेखकों, विद्वानों, इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग तरीके से किया गया है। कुछ प्राचीन भारत को ही 600 ईसा पूर्व से या 6वीं शताब्दी से 1700 ईस्वी तक, जब मुगल साम्राज्य के प्रारंभ तक प्राचीन भारत माना जाता है। उसके बाद फिर मध्यकालीन भारत। तो यह हर विद्वानों, इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इसका विभाजन किया है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक पाषाण काल, दूसरा ताम्र पाषाण काल। इसमें 2 होते हैं प्रागैतिहासिक काल में, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, अथवा नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल, चलिए पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। यह समय आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए हैं। जो भी मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। पूरा पाषाणकालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी प्राप्त नहीं हुए हैं। उस समय के सिर्फ पत्थर के उपकरण ही प्राप्त होते हैं। इस समय सिर्फ शिकार, भोजन संग्रह के लिए शिकार किया जाता था।
मध्य प्रदेश की भोपाल की भीमपेटका के आसपास से पर्वत गुफाएं जो मिली हैं वो पूरा पाषाण काल के समय में हैं। इस समय मनुष्यों का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अज्ञान थे, अग्नि के प्रयोग उनको नहीं आता था। संभवतः इस समय के मनुष्य निगेटिव जाति के थे। इस समय जो मानव मिलते थे वो निगेटिव जाति के थे। पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र, पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र महत्वपूर्ण क्षेत्र है पहलगाम कश्मीर में, वेलन घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, भीमबेटका और आदमगढ़ मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, नेवासा अहमदनगर महत्वपूर्ण है। कभी कभी कोई प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। पूरा पाषाणकालीन क्षेत्र। मध्य पाषाण काल, आइए मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल के प्रस्तर उपकरण, पत्थर के उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर से प्राप्त होते हैं। इनका जीवन भी शिकार पर निर्भर था। इस समय तक लोग पशुओं में गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। शिकार किया जाता था जिसमें गायों का शिकार, घोड़े, भैंसों, भेड़ का शिकार किया जाने लगा था। नवपाषाण काल, आइए नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। नवपाषाण काल सभ्यता भारत के बहुत ही बड़े विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी। सबसे पहले 1860 में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। किसने प्राप्त किया? 1860 में ली मैसूरियर ने इसका प्रथम उपकरण, इस काल से संबंधित प्रथम उपकरण पत्थर के उपकरण को उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इस सभ्यता के अन्य मुख्य केंद्र बिंदु हैं कश्मीर और सिंध। नवपाषाण काल कश्मीर और सिंध क्षेत्र में मुख्य रूप से व्याप्त था। ताम्रपाषाण काल, आइए ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया। इस काल में तांबे और पत्थर दोनों के औजार साथ साथ प्रयोग किए जाते। प्राचीन मानव ने जब औजारों का प्रयोग किया तो पत्थर के औजारों का पहली बार प्रयोग किया। उसके बाद लोहे का प्रयोग न करके तांबे के पत्थरों का पहली बार प्रयोग किया गया। तांबा औजारों में सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया धातु है। इस काल में लोग गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट पालते थे। तांबा पूरा पाषाण काल में पहली बार तांबे का प्रयोग किया गया। इस प्रकार हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा कि प्राचीन भारत के इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है।